स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स में। द एग्जाम टिप्स presents Tuesday the English vocabulary to strengthen your word power, and it is the third exercise of this English vocabulary. We have picked up these words, idiom or phrase, whatever it is, from the Hindu newspaper or other magazines as well, and we are hopeful that it will the most useful and beneficial for the aspirants appearing in various competitive exams to secure a good job. Without wasting time, let us get it started. Guys, the first one is joining of giants. Joining of giants means दो दिग्गजों का साथ आ जाना, यानी कि giant means होता है someone that is unusually enormous in terms of great size, strength और mind. जैसे Facebook और जियो, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि Facebook ने जियो में एक बड़ी डील हुई है। Facebook ने लगभग 10% शेयर खरीदा है जियो का. That's why I have used this thing from the Hindu article, joining of giants on Facebook Jio deal. This one is anathema. Anathema means अभिशाप, accursed और disliked, hated. या जैसे किसी को कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट उसके लिए अभिशाप है, उसको बिल्कुल नहीं आता है, वो इससे नफरत करता है। तो वहाँ पर हम इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल में रखा है, दैट सब्जेक्ट इज एनाथेमा टू हिम, यानी कि ये सब्जेक्ट उसको नहीं आता है, उसको पसंद नहीं है, या उसके लिए तो ये सब्जेक्ट अभिशाप जैसा है, लाइक दिस थिंग। एंड फर्स्ट वन एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी है उसके लिए एनाथेमा बताया है 100% रिजर्वेशन को। नेक्स्ट वन, दिस इज एफ्लुएंट एंड बहुत ही परिचित शब्द है ये। इसका मतलब होता है धनी, संपन्न, समृद्ध, जिनके पास ग्रेट डील ऑफ मनी होती है, वेल्थी होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल गुड्स वट एवर नीडेड टू ए रिच पर्सन, वो रखते हैं, उनको बोलते हैं एफ्लुएंट, यानी कि जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल रखने की कोशिश की है, द एडवांस्ड एंड एफ्लुएंट सेक्शन विद इन एस सी एंड एस टी आर कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट्स एंड डू नॉट परमिट एनी ट्रिकल डाउन। जो एस सी एस टी में जो एफ्लुएंट सेक्शन के लोग हैं, एडवांस सेक्शन के लोग हैं, वही सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, जो कि बेनिफिट्स ऊपर से नीचे की ओर होने चाहिए, यानी कि सारे जो एस सी एस टी में जो कवर होते हैं लोग, उनको मिलने चाहिए, उनको नहीं मिल पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वी मेंटेन ए एफ्लुएंट सोसाइटी, हम लोग एक समृद्ध सोसाइटी मेंटेन करते हैं, समृद्ध सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। दिस वन इज ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर असर होना, यानी बेनिफिट्स गिवन टू पीपल एट द टॉप ऑफ ए सिस्टम विल इवेंचुअली बी पास्ड ऑन द पीपल लोअर डाउन द सिस्टम। यानी कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर के लोगों को फायदा होता है तो वो ऑब्वियसली या फिर आइडियली नीचे तक वो फायदा जाना चाहिए। जैसे किसी कंपनी को फायदा होता है तो शेयर धारकों को भी उसका डिविडेंड मिलता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बाय द एग्जाम्पल्स आई हैव सबमिटेड हियर। नेक्स्ट वन, बेहेमोथ। बेहेमोथ्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो विशालकाय होते हैं। जनरली इसको टर्म्स को यूज किया जाता है विशालकाय जानवरों के लिए जो शरीर में बहुत बड़े होते हैं, जैसे हाथी, बफेलो, गैंडा, इस टाइप के जो जानवर होते हैं उनके लिए बोला जाता है बेहेमोथ्स। और इसका यूजेस में द रिटेल स्पेस हैज बीन ऑनगोइंग बैटलफील्ड फॉर बेहेमोथ सच एज अमेजन एंड वॉलमार्ट। यहाँ पे ये द हिंदू से पिकअप किया गया है, पिकअप किया गया है। और यहाँ पे जो आर्टिकल लिखने वाले राइटर हैं उन्होंने अमेजन और वॉलमार्ट को बहुत बड़ी कंपनी के रूप में या फिर बेहेमोथ यूज किया है, लेकिन यहाँ पे उनका जो रेफर किया है कंपनी को रेफर किया है। नेक्स्ट वन, दिस इज बिन विन डील एंड आई एम श्योर कि आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा। बिन विन डील का मतलब होता है कि भाई अगर दो लोगों में कोई फैसला हो रहा है तो बोलते हैं ना भाई थोड़ा थोड़ा दब जाओ दोनों। इट मीन्स बिन विन डील, यानी दोनों के लिए, ना इसके लिए नुकसान ना उसके लिए नुकसान, दोनों को बराबर बराबर का फायदा होना चाहिए। तुम्हें भी कुछ फायदा होना चाहिए, दूसरे को भी कुछ फायदा होना चाहिए। दैट इज गुड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, यानी कि किसी सौदे में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके लिए गुड जो है, सबके लिए जो अच्छा है, दैट इज विन विन सिचुएशन, विन विन रिजल्ट, विन विन डील। तो यूज में लिखा है मैंने, दिस डील वर्क्स फॉर एवरीवन, इट इज ए विन विन सिचुएशन। एग्जांपल्स में भी वही बात कही गई है, यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बाय सेकंड एग्जांपल्स आल्सो। नेक्स्ट वन, दिस इज थम्स अप, यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे विद द मीनिंग ऑफ थम्स अप। एंड मैंने यहाँ पे सिंबल भी दिखाया है। थम्स अप का मतलब आप अगर किसी से खुश होते हैं, किसी को बोलते हैं ओके ओके, तो व्हाट इट मीन्स, थम्स अप आप करते हैं, यानी कि भाई ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, यू गो अहेड, ओके आई एम ओके, यू गो अहेड। या फिर मतलब लिटरली कि यू आर एग्री टू व्हाट एवर
वट एवर सामने वाला जो कह रहा है उससे आप एग्री कर रहे हैं या फिर उससे आप खुश हैं, उसके एक्ट से आप राजी हैं। एंड दिस इज वन टाइप ऑफ एनकरेजमेंट आल्सो इन डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस में द डील कमिंग एज इट डज एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फाइटिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। यानी अभी जो फेसबुक ने इसके साथ जियो के साथ जो डील की है इस टाइम पेंडेमिक से जो गुजर रहा है पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड, तो ये इंडिया के पोटेंशियल के लिए थम्स अप का काम करेगा। नेक्स्ट वन, दिस इज अनविटिंगली, अनविटिंगली, दिस मीन्स अननोइंगली, यानी कि बेइरादा जो हुआ हो या जो किया हो, जिसको हम जानते नहीं थे, अनप्लान्ड, अननोइंगली, विदाउट बीइंग अवेयर, अनइंटेंशनली। यूजेस जैसे कि भाई हम तो जबरदस्ती के फंसा दिए गए, यानी कि मेरे बैग, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है कि मेरे बैग में कुछ इलीगल आर्टिकल्स या इलीगल बुक्स या इलीगल पैकेट्स रख दिए थे, उसकी वजह से हमें पुलिस ने फंसा लिया। तो दैट इज अनविटिंगली या अनविटिंगली द टू men claimed that they were unwitting victims of a drug dealer who put illegal packets in their luggage. Next, and this is kickstart. This is kickstart. Kickstart बहुत ही modern word है, and this is a idiom या phrase whatever you can say, एंड इट मीन्स जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नया चैनल स्टार्ट करते हैं या नई तरह से आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो कहा जा सकता है कि यार किक स्टार्ट तो करो, तो यू किक स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग किसी चीज़ की, दैट इज किक स्टार्ट। तो इसमें मैंने ये लिखा है नीचे कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए या तेजी देने के लिए, इकोनॉमी को तेजी भी यहाँ पे इसका एक मीनिंग हो सकता है। टैक्स इसमें कट किया गया है ड्रास्टिकली। नेक्स्ट वन, दिस इज क्वांजरी। क्वांजरी मीन्स व्याकुलता, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे आप कहीं पे फंस गए हैं और आप परिवार से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं, आप जाएंगे भी तब भी आप कुछ नहीं संभाल पाएंगे, नहीं भी जा रहे हैं तो तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं व्याकुलता, यानी क्वांजरी। एंड यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है कि भाई मुझे 2 जॉब मिल गई, मैंने पॉजिटिव एग्जांपल यहाँ पे रखने की कोशिश की है कि आई हैव हैड 2 जॉब ऑफर्स, कि मुझे 2 जॉब मिल गई थी एंड मिल गई हैं। आई एम इन रियल क्वेंजरी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करूँ कौन सी नहीं। नेक्स्ट, तो गाइस कितना सीखा मैं, हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स मींस दो विशालकाय या दिग्गजों का साथ में आ जाना, जैसे फेसबुक की और जियो की जो डील हुई है उसको ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स का इस्तेमाल हुआ है। विन विन सिचुएशन मींस ऐसी सिचुएशन जो जिसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए, सबके लिए फायदेमंद जो सिचुएशन है, जो डील है, दैट इज विन विन सिचुएशन। एफ्लुएंट मींस समृद्ध, संपन्न, रिच। और थम्स अप मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए एग्री करते हैं या किसी चीज़ के साथ हैप्पी होते हैं या फिर आप किसी को एनकरेज करते हैं तो आप थम्स अप का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिकल डाउन मीन्स ऊपर से नीचे तक की, और नीचे की ओर असर, यानी कि किसी कंपनी को फायदा होता है तो उसके शेयर धारकों को भी जो डिविडेंड मिलता है, दैट इज ट्रिकल डाउन। किक स्टार्ट मीन्स जब आप किसी प्रोजेक्ट को इनिशियली स्टार्टिंग करते हैं तो दैट इज किक स्टार्ट, या फिर किसी प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए आप किक स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बीमोथ मीन्स जो विशालकाय जानवर होते हैं जैसे हाथी, गैंडा, और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी है बीमोथ का इस्तेमाल किया जाता है, बीमोथ। अनाथेमा मीन्स अभिशाप, जैसे किसी के लिए कोई चीज, कोई सब्जेक्ट अभिशाप है या जिसको वो हेट करता है, नफरत करता है, उसको नहीं आता है, दैट इज अनाथेमा। अनविटिंगली मीन्स जो अनोइंगली है, अनइंटेंशनली है, कोई भी करता है उसको अनविटिंगली बोलेंगे। क्वेंट्री मीन्स असमंजस की स्थिति, जैसे इधर को उधर कहीं, यानी कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट एवर टू डू। देन द गाइस, so we are hopeful that accordingly, thanks for watching this video and we sincerely hope that everything goes well, all your dreams come true. Wish you all the best in your future endeavors. This video was guided by Sri Kamuddin, directed and produced by Srimati Anjum and our sister by Sri Mustaqim. And please subscribe our channel, like, comment, feedback, share also. Thank you very much.